नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला दे, ये एक चीज गरीबी दूर हो जाएगी और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका धाम पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, आइए देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। कहिए देवर्षि नारद जी, आज किस प्रयोजन से द्वारका धाम पधारे हो? तब देवर्षि नारद जी कहा, हे प्रभु, मेरे मन एक प्रश्न उत्पन्न हुआ जिसे जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। कृपा आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए देवर्षि, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि मकर संक्रांति के दिन मनुष्य को कौन सा काम करना उत्तम होता है, जिसे करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उसकी गरीबी नष्ट हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के द्वारा दूंगा, इसलिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना प्रारंभ करते हैं। गांव के एक छोर पर रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी बेहद कठिन थी। वो छोटे से झोपड़े में अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी पूरी जिंदगी केवल 2 चीजों पर आधारित थी, एक टुकड़ा जमीन और उसकी गाय, जिसका नाम गौरी था। रामू दिन भर खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी और उपज बेहद कम होती थी। फसल इतनी भी नहीं होती थी कि उसका परिवार पूरा साल खा सके। फिर भी रामू के मन में संतोष था। वो सोचता था, भगवान ने मुझे गौरी दी है, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गौरी उसकी मदद तब करती थी जब वो पूरी तरह हार चुका होता। वो गौरी का दूध बेचकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि बीते कुछ महीनों से गौरी का दूध भी कम हो गया था, क्योंकि रामू के पास उसके लिए पर्याप्त चारा नहीं था। ठंड का मौसम आ चुका था और मकर संक्रांति का त्योहार पास था। गांव में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हर घर में गुड़, तिल और चावल की मिठाइयां बनती थी। लोग अपनी गायों और बैलों को सजाते और उन्हें विशेष खाना खिलाते। लेकिन रामू के पास न तो पैसे थे और न ही साधन कि वो इस त्योहार को मना सके। मकर संक्रांति के दिन से एक रात पहले रामू अपने झोपड़े में बैठा अपनी पत्नी से कह रहा था, सीता, इस बार हमारी स्थिति और खराब हो गई है। हमारे पास गौरी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मकर संक्रांति पर लोग गायों को गुड़ और चने खिलाते हैं, लेकिन हम तो उसे सूखा चारा भी नहीं दे पा रहे। सीता ने उसे सांत्वना दी, रामू, भगवान हर किसी की सुनते हैं। तुमने हमेशा मेहनत की है और किसी का बुरा नहीं चाहा। विश्वास रखो, सब ठीक होगा। लेकिन रामू के मन में सवाल था, क्या सच में सब ठीक होगा? वो पूरी रात सो नहीं सका। सुबह उठकर वो गांव के मंदिर चला गया। वहां उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी गौरी मेरी जिंदगी का सहारा है, लेकिन इस बार मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कृपया मेरी मदद करें। मंदिर से लौटते वक्त रामू को रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने रामू को रोका और पूछा, पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। कैसे उसकी जमीन बंजर थी, गौरी के लिए चारा नहीं था और मकर संक्रांति पर भी वो अपनी गाय को कुछ अच्छा नहीं खिला सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मकर संक्रांति के दिन गाय को गुड़ और चने खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ये पुण्य का काम है और इससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रामू ने निराश होकर कहा, लेकिन मेरे पास तो गुड़ और चने खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। साधु ने अपनी झोली से थोड़ा सा गुड़ और चने निकाले
और रामू को देते हुए बोले, ये लो, इसे अपनी गाय को खिला देना। भगवान तुम्हारी मेहनत और भक्ति देखकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और गुड़ और चने लेकर घर लौट आया। मकर संक्रांति की सुबह रामू ने गौरी को नहलाया और उसकी सेवा की। उसने साधु द्वारा दिया गया गुड़ और चना गौरी को खिलाया। जैसे ही गौरी ने इसे खाया, वो खुशी से रंभाने लगी। रामू और उसका परिवार गौरी की इस खुशी को देखकर आनंदित हो गया। उसी समय गांव का एक व्यापारी रामू के घर आया। वो गौरी को देखकर बोला, रामू, तुम्हारी गाय बहुत अच्छी लगती है। मैंने सुना है कि इसका दूध बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। क्या तुम मुझे इसका दूध बेचोगे? मैं तुम्हें इसका अच्छा दाम दूंगा। रामू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। व्यापारी ने दूध का दाम पहले से कहीं ज्यादा दिया। धीरे धीरे रामू का दूध गांव में मशहूर हो गया और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। रामू ने जो अतिरिक्त पैसे कमाए, उनसे वो अपनी जमीन की स्थिति सुधारने लगा। उसने अच्छे बीज खरीदे और मेहनत से खेती की। उसकी जमीन अब उपज देने लगी थी। उसने गौरी के लिए अच्छा चारा भी खरीदा और उसकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। अब रामू न केवल अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम था, बल्कि उसने दूसरों की भी मदद करनी शुरू कर दी। गांव के दूसरे गरीब किसानों को देखकर वो उनकी भी सहायता करता। उसने महसूस किया कि साधु की बात सच थी। गाय की सेवा और भक्ति से भगवान खुश होते हैं और इंसान के जीवन में समृद्धि लाते हैं। अगले साल मकर संक्रांति आने पर रामू ने गांव में एक बड़ा आयोजन किया। उसने गांव के सभी गरीब किसानों को बुलाया और उन्हें गुड़ और चने बांटे ताकि वे भी अपनी गायों को खिला सके। उसने गांव वालों को बताया कि गायों की सेवा और मकर संक्रांति के महत्व को समझे। रामू ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे साधु का आशीर्वाद और गौरी की सेवा ने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाया। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई जान गया कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है गायों की सेवा और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का। रामू ने सिखाया कि सच्चे मन और मेहनत से किए गए कार्य कभी बेकार नहीं जाते। गौरी अब रामू के परिवार की खुशियों का प्रतीक बन चुकी थी। हर साल मकर संक्रांति पर रामू पूरे गांव के साथ इस त्योहार को मनाता और सभी को ये सिखाता कि छोटे छोटे पुण्य के कार्य जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गायों की सेवा और उनका सम्मान हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। मकर संक्रांति पर गाय को गुड़ और चने खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि ये प्रकृति और पशुधन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। आप सभी को धन्यवाद।